एक मर्तबा का वाक़या है और बड़ा अजीब वाक़या है, याद रखने का वाक़या है। अल्लाह ताला हम सबको इसका फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक दे। हज़रत फ़ारूक आज़म सफ़र पर जा रहे थे। जाते-जाते सफ़र के दौरान कुछ लोगों को और उनको भूख लगी। अब वो होटलों और रेस्टोरेंट का ज़माना तो था नहीं कि भूख लगी तो होटल में घुस गए और वहाँ जाकर खाना खा लिया। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हा ने तलाश किया कि आस-पास बस्ती हो, लेकिन वहाँ कोई बस्ती भी नहीं थी। तलाश करते-करते देखा कि वहाँ एक बकरियों का रेवड़ चढ़ रहा है। अब ख्याल आया कि उस बकरी वाले से कुछ दूध लेकर पी लें ताकि भूख मिट जाए। उससे जाकर कहा कि मैं मुसाफिर हूँ, मुझे भूख लगी है, मुझे एक बकरी का दूध निकाल के दे दो, मैं पी लूँ और उसकी जो कीमत तुम चाहो मैं तुमको दे दूंगा। चरवाहे ने कहा, जनाब मैं आपको जरूर दूध दे देता, लेकिन ये बकरियां मेरी नहीं हैं। मैं तो मुलाजिम हूँ, बकरियां चराने के लिए मुझे मेरे मालिक ने रखा है और जब तक उससे इजाजत ना ले लूँ मुझे आपको दूध देने का हक नहीं। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु लोगों को आजमाया भी करते थे। आपने कहा कि मैं तुम्हें एक फायदे की बात बताता हूँ, अगर तुम इस पर अमल कर लो तो तुम्हारा फायदा है। चरवाहे ने पूछा, क्या फायदा है? आपने फरमाया, ऐसा करो कि इनमें से एक बकरी मेरे हाथ बेच दो, मैं तुम्हें पैसे भी दे देता हूँ। मेरा फायदा होगा कि मुझे दूध मिल जाएगा, अगर जरूरत होगी तो मैं इसे काट कर खा भी लूंगा। और फिर मालिक जब तुमसे पूछेगा कि एक बकरी कहाँ गई तो कह देना कि भेड़िया खा गया, और भेड़िया तो बकरियां खाता ही रहता है। मालिक ने कहा तुम्हारी तहकीक करता फिरेगा कि भेड़ियों ने खाया है कि नहीं। तुम इन पैसों को अपनी जेब में रख कर अपनी जरूरत पूरी कर लेना। ऐसा कर लो, इसमें तुम्हारा भी फायदा है और मेरा भी। इस चरवाहे ने ये बात सुनी और सुनते ही बेसाख्ता जुमला उसकी जबान से निकला, वो ये था, या इब्न अल मलिक फ़ईन अल्लाह, शहजादे तुम मुझसे ये कहते हो कि मैं मालिक से जाकर झूठ बोल दूं और ये कह दूं कि बकरियां भेड़ियां खा गया, तो फिर अल्लाह कहाँ गया? अल्लाह ताला कहाँ है? बेशक मेरा मालिक मुझे नहीं देख रहा, लेकिन मालिक का मालिक, मालिक अल मालिक, वो तो देख रहा है। उसके पास जाकर मैं क्या जवाब दूंगा? मालिक को तो मैं खामोश कर सकता हूँ, लेकिन मालिक के मालिक को कैसे खामोश करूंगा? ये बात सुनकर फारूक आजम ने फरमाया, जब तक तुझ जैसे इंसान इस उम्मत के अंदर मौजूद हैं, उस वक्त तक इस उम्मत पर कोई फसाद नहीं आ सकता। जिनके अंदर अल्लाह के सामने जवाबदेही का एहसास मौजूद है, जब तक ये एहसास बाकी है उस वक्त तक दुनिया में अमन व सुकून बाकी है, और जब ये खत्म हो गया तो उस वक्त कोई इंसान न रहेगा बल्कि भेड़िया बन जाएगा, जैसा कि आजकल बना हुआ नजर आ रहा है।